के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। भाई मैं तो ये कहती हूँ कि इस घर में बेटा पैदा होना चाहिए। मुझे तो डर लगता है कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो कहीं मुझे इस घर से ही ना निकाल। और कुड़ियां तो घर पे बोझ होती हैं। है जी। वंश कुड़ियों से नहीं मुंडों से चलता है। हे मुरलीधर कृष्ण कन्हैया, बस देख लो, आपने ही आना है हमारे घर में, आपने ही आना है हमारे घर में। हाँ नर्स, जब ये ड्रिल खत्म हो जाए तो दूसरा चेंज कर देना और 2 घंटे के बाद इन्हें इंजेक्शन देना ना भूलना। तुम अपना ख्याल रखना और बेबी का भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक टू यू। कितना शुभ दिन है, तेरे घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हाय चाची जी, आप वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, देखो इसकी शक्ल अब बिल्कुल आपसे मिलती है। मम्मी आओ ना, बेबी को गोद में तो लो। देखो ना माँ, कितनी प्यारी बच्ची है। मम्मी आओ तो, देखो एकदम मुझ पर गई है ना दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल तेरे पे गई है और चाची जी पे गई है। मम्मी जी, एक बार इसे अपनी गोद में तो लीजिए। माँ आओ ना, प्लीज इसे गोद में लो। मम्मी देखो ना, एकदम सुंदर सी लग रही है। खुश तो बहुत हो रहे होगे ना तुसी। ये कमल आपके लिए व्रत और तपस्या करते करते सुक्की चाड़ी जैसी हो गई है, पर आपने तो उसका दिल ही तोड़ के रख दिया। मैंने तो आपको आने के लिए कहा था ना, तो फिर लक्ष्मी माता को क्यों भेज दिया हमारे घर में है? आपको बुलाने की खातिर नींबू फोड़ फोड़ के पटियाले की अद्धी धरती खट्टी हो गई, पर आपको दया नहीं आई। देखो तो सही, मेरे सारे व्रत और तपस्या बेकार करके कैसे चैन की मुरली बजा रहे हो। पर मैं भी एक बात ना साफ साफ कह देती हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये पोती। प्यार करना तो दूर, गोद में लेना तो दूर, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। हाँ कह देती हूँ मैं।
क्या हुआ? रो क्यों रही है? भूखी लगी है? अरे सर दुख रहा है, क्या हुआ? दीदी आज तो मुझे ही कहना पड़ेगा, आप भी ना बड़े मजाकिया हो। अब आप क्या मेरी बच्ची को शाहरुख खान के गाने सुनाकर चुप कराओगे? चुप कर, थोड़ी देर चुप कर। मुझे तेरी बच्ची का ना रोना रिकॉर्ड करना है। क्यों? आप इसको बड़े होके ये सुनाओगे कि ये बचपन में कैसे रोती थी? और नहीं जी, इसको नहीं सुनाएंगे, इस घर की बड़ी बच्ची शच्ची को सुनाएंगे कि ये कैसे रोती है। मैं कुछ समझी नहीं। हाय हाय, तू नहीं समझेगी पर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। देख, चाची जी के दिल में दादी वाली ममता जगाने के लिए कोई तीर शीर तो छोड़ने पड़ेंगे ना, तो ये तीर पहला तीर है। अब तू चुप कर और मुझे रिकॉर्ड करने दे। जोर से रो, जोर शोर। हाँ हाँ हाँ। अजय, टैक्स का टाइम आ गया, चल छोड़ पहला घोड़ा। ओए, दूसरा घोड़ा ऊपर उड़ा दे। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता दीदी, अब ज्यादा वॉल्यूम के लिए हम तीनों को भी चिल्लाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर बात कर। जानती थी मैं, घर में एक बार लड़की के आने से ना उसके रोने की आवाजों के सिवाय कुछ नहीं सुनाई देने वाला। 2 मिनट घर में बैठना मुश्किल हो गया। क्या दीदी, आपकी ये गोलाबारी तो किसी काम की नहीं। मुझे लगता है मम्मी जी के दिल में ना मेरी गुड़िया की एंट्री नहीं होनी। नहीं नहीं दीदी, तू टेंशन मत ले। तेरे को नहीं पता भी गंगा बचपन से कितनी होशियार है। हाँ, जब ना मैं 7वीं बार फेल हुई तो मेरे पिताजी लाटू सिंह जी ने कहा कि मैं तुझे अब घर में घुसने नहीं दूंगा अगर तू फेल हुई। फिर मैंने अकल के घोड़े तड़ाए। दीदी कंट्रोल, थोड़ा बहुत दूर चला गया। कोई बात नहीं, खींच लेते हैं। और मैंने ऐसी पार्टियां बनाई कि मेरे टीचरों ने मुझे 7वीं से सीधा 10वीं में कर दिया। कैसे? क्योंकि वो जो पार्टियां मैंने बनाई थी ना वो 10वीं क्लास की थी। हाय, मेरे टीचर बूटा सिंह जी ने कहा भी गंगा बहुत लैक हो गई है, इसे सीधा 10वीं में कर दो। इसलिए राम शाम आज भी जो मुझे 8वीं और 9वीं के सवाल पूछते हैं ना तो मुझे नहीं आते। पता नहीं दीदी स्टोरी में जोक सुनाती है, जोक में स्टोरी। है जी? कुछ नहीं दीदी, पर इस बार जो भी हो आइडिया एकदम सॉलिड होना चाहिए। नहीं, सलाद का आइडिया नहीं चलेगा, इसको छोड़। हाँ, तू किसी ऐसे पंडित छंडित को जानता है जो पैसे लेकर झूठ बोले? यानी कैरेक्टरलेस पंडित? नहीं, ट्रैक्टर वाला पंडित नहीं चाहिए। दीदी मेरे कहने का मतलब है झूठ बोलने वाला फिल्मी पंडित। हाँ हाँ, ऐसा ही फिल्मी पंडित चाहिए। तेरे को नहीं पता, कई बार बुरे बुरे काम करने वाले लोग ना अच्छे अच्छे कामों में काम शाम आ जाते हैं। डोंट वरी दीदी, मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ। यस पंडित जी शुरू करो। पंडित जी शुरू करो, शुरू करो। ये शुरू क्यों नहीं कर रहा? दीदी ये फिल्मी पंडित है, जब तक आप एक्शन नहीं बोलोगे ना ये शुरू करने वाले नहीं है। अच्छा, एक्शन। ओ दीदी, मैं इनके पर्दे देना भूल गया था। एक मिनट, ये लो पंडित जी आपका पर्दे। अब एक्शन। वाह 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 वाह, क्या कुंडली है बच्ची की। वाह 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 वाह।
पंडित जी सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलो। पंडित जी रीटेक एक्शन। क्या कमाल की कुंडली है बच्ची की, है? साक्षात लक्ष्मी पैदा हुई है घर में। लड़की अपनी दादी के लिए बहुत लकी है। क्या कहा पंडित जी? बच्ची अपनी दादी के लिए बहुत लकी है। बहुत यश कमाएगी अपने खानदान का, बहुत नाम कमाएगी। मैं तो कहता हूं अगर कोई बालक के घर में पैदा होता तो भी इतना लकी नहीं होता खानदान के लिए जितना कि ये बच्ची है। बहुत नाम कमाएगी ये खानदान का। बहुत बकवास कर रहे हैं पंडित जी आप। सब झूठ बोल रहे हैं। न भला एक बेटी एक बेटे का मुकाबला कर सकती है? पर मैंने भी एक बेटी को पैदा किया है, तो कौन सा सारा पटियाला जीत लिया मैंने? और बेटियां तो होती बोझ हैं परिवार पर। खाती हैं, पीती हैं, ऐश से पढ़ाई करती हैं। आज है, कल नहीं है। पंडित जी, वंश बेटे से बढ़ता है, बेटी से नहीं। बहुत हुआ, अब बहुत हो गया। अब तक मैं आपकी इज्जत शिज्जत करके आराम से सारे काम कर रही थी, मगर अब उंगली टेढ़ी शेढ़ी करनी पड़ेगी। ऐसा झटका दूंगी आपको कि जिंदगी पार हिलती रहोगी। गंगा का प्यार व्यार तो सभी ने देखा है, अब गंगा का गुस्सा गुस्सा देखने को मिलेगा। सीमा, ये क्या पागलपन? कभी तुमने सोचा है तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? ये कोई पागलपन नहीं है। मैं ऐसे घर में रुकना ही नहीं चाहती जहां मेरी बच्ची को कोई इज्जत ही ना मिले। सीमा रुक जाओ। देखो सीमा प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। सीमा तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सीमा प्लीज रुक जाओ। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम्हें रुकना होगा सीमा। ये लड़ाई सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरी औरत जात की लड़ाई है। पर दीदी, पर कुछ नहीं, तू इस घर की बहू है, ये बच्ची इस घर की सदस्य है। तू नहीं चाहती कि इसे इसका हक मिले? हक मैं नहीं छीन रही हूँ, मम्मी जी छीन रही हैं। हाँ, अगर वो गलती कर रहे हैं तो तू उनसे भी बड़ी गलती कर रही है। दीदी, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप ही बताइए हम करें भी तो क्या करें? लड़ना होगा, अपनी बच्ची के हक के लिए तुम दोनों को लड़ना होगा। अब तक हम चाची जी के दिल में ममता जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि कीस सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ेगी। दीदी मैं आपकी बात समझा नहीं। तो सी बड़े मजाकिया हो। लो जी, जिसने सब कुछ करना है वो ही नहीं समझ रहा। देख, तू आज तक चाची जी का सपूत बेटा बनकर जीता रहा है, अब तुझे कपूत बनने का ड्रामा श्रामा करना पड़ेगा। आज आपके सामने हाथ जोड़ने को दिल नहीं कर रहा, पर असी तुहाडी तरह पत्थर दिल नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों ये क्या सुबह सुबह खिटपिट लगा रखी है माँ? और देख नहीं रहा, आरती कर रही हूँ भगवान जी की। आरती कर रही है तो धीरे धीरे कीजिए ना, क्या जरूरत है सबको जगाने की? ना खुद सोती है ना किसी और को सोने देती है। ओए, और क्या मतलब है तेरा? है मैं तेरी नींद खराब कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, इस घर में और लोग भी रहते हैं, सबको डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं आप? भैया, ये आप किस तरीके से मम्मी से बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर पूजा करनी है तो मंदिर में जाके करे, घर की शांति क्यों भंग कर रही हैं आप? भैया तमीज से बात। चुप!
देखा ना डांट दिया। तुझे कह रही हूँ, खबरदार जो बीच में बोली ना, तुझे बीच में किटर पिटर करने के लिए किसने बोलिया था? हैं? वो मेरा पुत्र है, मेरा, समझे ना भाई। उसको दिन में 1000 काम करने होते हैं, थक जाता है बंदा, उसे नींद चाहिए है। नींद खराब होएगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ना पुत्र ना, तू फिक्र मत कर। मैं ना अब कल से ना पूजा और आरती ना मंदिर में जाके कर लूंगी अच्छे से, ठीक है पुत्र? ओहो मम्मी, मैं तो बस। Rita, didn't I tell you that mom don't likes सॉरी। एक check? मुझे तो पहले ही पता था कि लड़का अपना शेर है। Thank you दीदी। बस पूछ लगाने की देर है। मैं मजाक कर रही हूँ। तुझे ना चाची जी के साथ इतनी सख्ती से पेश आना है। दीदी क्यों ना अपने इस प्लान में रीटा को भी शामिल किया जाए? नहीं 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 नहीं, तेरे को तो पता ही है चाची जी ने कभी रीटा को प्यार श्यार नहीं किया, पर रीटा उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है। अगर उसे पता चल गया कि ये सब हम जानबूझकर कर रहे हैं तो वो समझेगी ये चाची जी का अपमान है और वो उन्हें बता देगी। नहीं नहीं, हम रीटा को नहीं बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रीटा का सच्चा प्यार चाची जी की आंखें शांखें खोल देगा। माँ, तुम गई नहीं अभी तक? पुत्र मैं ना बस जा ही रही थी, तेरा इंतजार कर रही थी। ला टैक्सी के पैसे दे दे मुझको, जाऊं मंदिर। टैक्सी के पैसे मंदिर जाने के लिए? हाँ। अरे माँ, भगवान जी को तभी खुशी मिलते हैं जब उनके भक्त पैदल चलकर उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए आप मंदिर पैदल जाइए। अरे पुत्र वो सब तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो श्रद्धा दिल में होनी चाहिए ना। है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगी ना जैसा तू कह रहा है, मैं टैक्सी को ना थोड़ी दूर पे खड़ी कर दूंगी मंदिर से, फिर मैं पैदल पैदल चल के मंदिर के अंदर चली जाऊंगी। भगवान जी को कहाँ पता चलने वाला है कि मैं पैदल आई हूँ कि टैक्सी में आई हूँ। धोखा? मेरे भगवान जी से धोखा? अरे वो तो अंतर्यामी है रे, वो सब जानते हैं कि कौन सा भक्त पैदल आया है और कौन सा भक्त टैक्सी में। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप पैदल जाएं। पर लेकिन अरे माँ क्यों फालतू में खर्चा करवा रही हो? क्या? अब मेरा मतलब है कि क्यों भगवान जी का दिल दुखा रही हो? देखिए आप पैदल मंदिर जाइए, उसमें भगवान भी खुश और मैं भी खुश। वैसे मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, मैं नहाने जा रहा हूँ, और आप पैदल मंदिर जाइए। दैट इज फाइनल। आहा भैया कम ऑन। ओहो सुनिए तो, कमाल है भैया, ऐसे तो नहीं थे। अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो आपको टैक्सी से जाने के बजाय पैदल जाने को कह रहे हैं। और तू तो चुप ही कर, समझे ना? खबरदार जो मेरे पुत्र के ऊपर शक किया खामखा में। हाँ, मेरे पुत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उसके दिल में पाप नहीं है, पुत्र वो मेरा है। हाँ। ओहो मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। एंड बाय द वे, मैं ऑफिस से जा रही हूँ और मंदिर भी तो रास्ते में ही पड़ता है। चलिए मैं आपको मंदिर छोड़ देती हूँ। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, रब ने मुझको पैर दिए हैं, मैं अपने आप चल के जा सकती हूँ, समझे ना? तू जा। हाँ, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। हाँ मम्मी, एहसान की बात नहीं है, बस मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगी। चलिए चलिए तो। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ चल। लो जी, मजा आ गया। मैंने कहा जी तुसी ग्रेट हो, चाची जी के दिल पे आज थोड़ी सी चोट तो जरूर ही लगी होगी। दीदी माँ के दिल पर तो थोड़ी चोट लगी है, पर मेरी दिल पर बहुत गहरी चोट पड़ी है जी? जरा सोचिए, अगर रीटा माँ को मंदिर तक नहीं ड्रॉप करती
तो उन्हें सच में यहाँ से मंदिर तक पैदल जाना पड़ता। आपको लगता है कि मम्मी जी को इस तरह तकलीफ देकर हम ठीक कर रहे हैं? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम दोनों को अलग अलग खड़ा करूं और कहूं कि तुसी बड़े मजाकिया हो। तो मुझे भी पता है कि माँ बाप को तकलीफ देना गलत शल्त बात है, पर ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी तो जरा सोचो। हाय देखना, देखो देखो इस मासूम बच्चे को देखो। हम चाची जी को तो उनकी गलती की सजा दे रहे हैं, पर इस मासूम ने क्या गलती की है, हैं? इसे क्यों सजा मिले? चाची जी औरत होकर औरत जात का अपमान शपमान करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो इस बात को समझ जाएं और ना ऐसा अपराध ना करें, समझे कि नहीं है? और अब देखना कि आगे आगे होता है क्या। इस बात पे ना मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया, जब ना मैं 7वीं बार फेल हुई। अब क्या होगा आगे देखिए कल रात 9 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल